हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टूडेंट। आज हम आपको अपने इस लेक्चर में क्लास 9 का चैप्टर 1 का संख्या पद्धति के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारा अध्याय 1.1 के उदाहरणों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। आपको ये बताना है कि जो ये कथन दिए गए हैं या सत्य है या असत्य। तो हमारा पहला कथन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। यह सत्य है या असत्य। क्या हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो हमें ये बताना है कि ये हमारा सत्य है या असत्य। तो हमारा क्या है, असत्य है। ये हमारा असत्य क्यों है? देखिए, पूर्ण संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2 अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3। अर्थात पूर्ण संख्या में 0 होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। इसलिए हमारा ये कथन असत्य होगा। इस कथन में क्या दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो यह सत्य है। कारण है क्योंकि यह 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होता है। यह हमारा क्या है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक हमारा एक प्रमेय संख्या होता है, क्योंकि हमारा पूर्णांक क्या होता है, -2, 1, 2। ये सब संख्याएं क्या है, हमारी पूर्णांक है। अगर इन सब संख्याओं में नीचे हम 1 लिख देंगे, ये सब संख्याएं प्रमेय संख्या बन जाएंगी। इसलिए हमारी सभी पूर्णांक संख्याएं प्रमेय संख्या होता है। ये हमारा सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, क्या प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। हमारा है असत्य। यह हमारा असत्य क्यों होता है? कारण है, प्रमेय संख्या क्या होती है, 2/4। 2/4 क्या है, हमारा प्रमेय संख्या है। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, 2, 4, 6, 8। ये सब हमारे पूर्णांक संख्या है। इसीलिए कोई भी प्रमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये असत्य है। इस तरीके से हमने उदाहरण का पहला उदाहरण लगाया। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे उदाहरण की तरफ। तो हमारा दूसरा उदाहरण है कि 1 और 2 के बीच की 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि 1 और 2 के बीच में 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, प्रमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 और 2 के बीच हम क्या करना है, प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। पहले हम इसको प्रमेय में बना लेते हैं। तो 1 और 2 को जब प्रमेय में चेंज करने के लिए नीचे 1 लिख देंगे। जब नीचे 1 लिख देंगे, कोई भी संख्या प्रमेय में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 और 2 के बीच 5 प्रमेय संख्या। तो हमको क्या करना है, 5 प्रमेय संख्या बताना है इन दोनों के बीच। 1 और 2 के बीच 5 प्रमेय संख्या हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम क्या देखते हैं कि इनका जो हर हो वो समान होना चाहिए। हर क्या हो, समान हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमने हर क्या है, समान है हमारा। इसमें भी हर एक है और इसमें भी हर एक है। उसके बाद दूसरा क्या स्टेप करते हैं, जितनी प्रमेय संख्याएं पूछी गई हों उस संख्या से एक जोड़ करके ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो हमारी प्रमेय संख्या कितनी दी गई है, 5।
तो हमारी संख्या n कितनी दी गई है 5। तो हम एक संख्या जोड़ करके मतलब +1 करके इन दोनों के ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो हमसे कितनी परमेय संख्या पूछेंगे 5, तो हम 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ऊपर 6 से गुणा और नीचे भी 6 से गुणा। इस संख्या में भी ऊपर 6 से गुणा और नीचे भी 6 से गुणा। जब 6 से गुणा और 6 से भाग कर लेंगे इस संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे क्या हुआ 6 एकम 6 बटे 6 एकम 6। हमारे ये क्या आएगा 2/1 गुणे 6 बटे 6। इसको भी कर लेंगे तो 6 दूना 12/6। तो हमारी पहली संख्या क्या हुई 6/6 और दूसरी संख्या क्या हुई 12/6। तो हम क्या करते हैं 6/6 लिख लेते हैं, उसके बाद 12/6। अब देखिए इसके बीच में हमको क्या करना है 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करते हैं इस जो हमारा अंश है उसमें एक जोड़ते जाते हैं। 6 1 7 7/6। 7 के बाद एक और 7 1 8/6। उसके बाद 9 9/6। उसके बाद फिर एक संख्या जोड़ लो 10/6। उसके बाद फिर एक संख्या जोड़ लो 11/6। इस प्रकार हम 6/6 और 12/6 के बीच में हमने 5 संख्याएं ज्ञात कर ली। 1 2 3 4 5 ये हमारी आंसर हो गया। तो 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या कौन कौन सी हैं? ये हमारी संख्याएं हैं 7/6 8/6 9/6 10/6 और 11/6। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों हमने क्या किया किसी भी संख्या को जब भी हम दो संख्याओं के बीच में जब भी हमको प्रमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम पहले क्या करेंगे उसको प्रमेय के रूप में लिख लेंगे। तो हमारा पहले क्या था 1 और था और 2 था, तो हमने क्या किया पहले इसको प्रमेय के रूप में लिखा। प्रमेय के रूप में करने के लिए क्या करते हैं जैसे 1 है और 2 है तो इसके नीचे सिंपल सा 1 लिख लेते हैं। तो हमारा P/Q के रूप में हो गया, ये हमारा प्रमेय संख्या हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं जब हर हमारा समान हो तो जितनी संख्या इसमें पूछी गई हो उसका एक जोड़ करके इन दोनों संख्याओं में गुणा कर लेते हैं। तो कितनी प्रमेय संख्या पूछी गई हैं 5। तो हमसे कितनी प्रमेय संख्या पूछी गई थी 5 पूछी गई थी। तो हमने क्या किया तो 5 1 6 6 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ 6 एकम 6 6 एकम 6 हो गया और 6 दूना 12 6 एकम 6 हो गया। उसके बाद क्या किया हमने इन दोनों के बीच 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करना था। तो हमने जो हमारा अंश है उसमें एक एक संख्या जोड़ते चले गए 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6। इस तरीके से हमने 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर ली और ये हमारा 1 व 2 के बीच 5 प्रमेय संख्याएं यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम किसी भी दो संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।